पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं, आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा और आप ही आप बबेकर ज्ञान प्रगट होने लग जाएगा। कितना प्रगट हो जाएगा, थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा। मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार, नागा मत उन फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम। क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए, मुतजर्बा करी बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे, तुम्हारा अंदर बैठेगा सारे काम वो सो सतगुरु जगत का गुरु और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द। शब्द और प्रकाश दो एक चीज से असलियत में वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से इले व्याधि मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। इले तुम वो दुख मिटना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट के ध्यान बैठक जी खाद चाल जाती, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं, कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूँ अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा में इतनी शक्ति, आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। इले तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे, इसे चेला का के धोख मारनी से। चेला तो वो जो मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपना घर ही पहुंच जा। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे तो पिटाई होगी दे लो। कि मैंने कहा मैं तो बहुत समय मानने है, कोई नहीं ना मानो फिर पिटाई होगी, इसीलिए समझ जाइए, देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा, तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरा लिए कोठी बनवा दो, छोरा लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख, तेरे लिए तो किम कर ले, न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी। तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फेरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम में आऊंगे और कोई काम नहीं आएगा। कि देखती सारा जमाना जान लग रहा से और अपनी को कभी भी खाज नहीं चलती थरक टाट में कि हमने भी जाना, देख दे कितने चले गए। धुनात्मक नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी, चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें उनके लिए से, मेरा सत्संग जिन अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है न। मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में, उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से, मेरा सत्संग उनको त्यार देगा। मानस के मिलेगा तुमने। मेरे जाया पाछे बड़े बेरडाओगे, एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था। राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी शाह, राधा स्वामी। प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहनों, सबका आगे बेनती से जितनी बार सत्संग हो शांति तो सुनते रहे। सत्संग आप लोगों ने पता से 1 तारीख ने शाम तो शुरू होया था, 3 तारीख ने हुआ, कल भी होया, आज भी। सवेरे सवेरे मैं उन प्रेमियों को, सत्संगियों को बेनती और बंदगी करता हूं कि उनको धन है जो शुरू में आकर के 1 तारीख ने सेवा में लगे थे और अपने आराम को भूले बैठे, सब सेवा में मस्त हो रहे हैं। भंडारे में कितनी संगत लगी हुई सेवा में, यहाँ भी अपनी ड्यूटी पर कितने लगे हैं। ऐसे ऐसे मान में एकदम भी इश्तिराक। यहाँ राधा स्वामी दयाल का दरबार है,
वो अपने मालिक की ड्यूटी में लगे हुए हैं। अगर मेरे को तुम महात्मा समझते हो या संत समझते हो, मैं तो नहीं कहता, मैं तो कहता हूँ आप जैसा भाई हूँ। पर तुम्हारा विश्वास है मेरे ऊपर, तो मालिक का अगर मैं बंदगी करता हूँ, इनको सबको शांति दे मालिक। इनको मालिक जो सेवा करते इनको सबको शांति दे, और कोई सूली की सजा हो तो इनकी सूल में टाल दे, और उनका सबका भला करे। सेवा करने वाला सेवा कभी भी निष्फल नहीं जाती न। चाहे किसी चीज की सेवा कर लो, कोई अड़ी नहीं जाती। सेवा सेवा ही होती है, और सेवा के कारण सब कुछ बनता है। सुने नहीं शब्द गा रहे थे, ये भानीनाथ का शब्द था। भानीनाथ और गुलाबनाथ दो चाचा भतीजा थे, और ये गृहस्थी साधु थे। बहुत ऊंची कोटि के शब्द हैं इनके, और बहुत अच्छे महात्मा हुए। कितनी अच्छी बातें कही। पिछली कड़ी में क्या क्या हुक्म हो तो पद गा दे, सर झुका दे। सारा सब कुछ कह करके ने अरसड़ा कर दिया कि सतगुरु का हुक्म हो तो मैं पद भी गा दूं, और उनकी दया हो तो सर झुका दूं, सब कुछ बन जाता। छोटी उम्र थे, दोहा याद था, कहा करते थे, कोडा हुई कोड जा मुँधा पड़ी बेकार, जिसकी वृत्ति लागी रहे उसका वार न को पार। जिसकी वृत्ति सतगुरु के स्वरूप में लग जाती उसका कोई वार पार नहीं है। पर हमारे ऋषि मुनियों ने, संतों ने, महात्मा ने, सब ने बंदगी करना बताइए। क्यों बताया था कि इसमें अहंकार टूट जाता है, घमंड टूट जाता। जब घमंड टूट जाता है तो जीवन सफल हो जाता है। ये घमंड ही सब कहे का दुश्मन, यही खोता है सारी दुनिया। इले घमंड टूटा तो सब काम ठीक बना। और ये कब टूटता है? जब हम सतगुरु की चरणों में सर झुका देते हैं। सतगुरु करता क्या है? एक मिसाल मेरे याद आएगी। सतगुरु सब कुछ करता है। हमारे पुराना कोई पहली ऐसी ऐसी मिसालें गृहस्थी लोग बहुत दिया करते थे, बुजुर्ग। आजकल इन बूढ़े मानसों की मिसाल वो कहानी खत्म होगी। मैंने बड़ी ऐसी ऐसी कहानी सुना करता था मेरी दादी था। आज कोई भी ऐसी बातें नहीं कर देने। क्यों? आज दूसरा व्यवहार हो गया। जहाँ सवेरे संध्या करा करते थे उस वक्त तो इकबाल पढ़ने शुरू कर दिए, या जब हम बुढ़िया हरजत शब्द गाया करती थी राम के नहीं, उस वक्त हम टेलीविजन लगा लेते हैं, रेडियो चालू कर लेते हैं। अब उनमें देखो क्या उसमें लगे रहते हैं, वही विचार बन जाते हैं। सवेरे उठा करते थे, काफी लोग ऐसे थे गीता का पाठ करया करते, कोई रामायण की चौपाई पढ़ा करते थे। अब उन लोगों ने उन कुछ चीजों को भूल गए तो क्या कर लिया, वही बताता हूँ। टेलीविजन खोल लिया, देखा खबर लिया, फिर नाचना गाना आ जा, या कोई न कोई इकबाल हाउस वो मर गया, उठा वो मर गया, ये बातें आमदी रहती है। इन सब चीजों को छोड़ करके न और मालिक की बंदगी करया करते थे। अब ये कह रहा कि सतगुरु की रजा का, सतगुरु की दया का, सतगुरु की मेहरबानी का क्या ठिकाना से वो कागा तो हंस बना देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा ना, कागा तो हंस बन जाते हैं। जिन कागा तुम देखते हुए तो नहीं, फिर वह भी परमात्मा की भक्ति करते करते रंग बदल जाते। अब देखा नहीं, काग भुसंडी जी तो काग ही था,
गरुड़ जी महाराज का संख्या होगी और उस संख्या में बड़ा भारी दुखी हो गया। काग भुसुंडी जी के पास में गया, उसकी सारी संख्या दूर कर दी। इसी बात तो नहीं, काग भुसुंडी जी कि कहते हैं कि 16 कोस में कितने माया नहीं आया करती। इस पर क्या जादू था? यही जादू था कि उस पर नाम था, नाम की कमाई थी। किसने करे वह? मैं तो सुनी मिसाल देता हूँ, मैंने सुना से कि जब काग भुसुंडी जी बैठे हुए थे, वह उनके गुरु महाराज आगे, उन आँख मीच ली। क्यों मीची आँख? के गुरु महाराज आए, मैं उठूंगा तो मैंने लोग नू कहियो भगत रहे न देख के खड़ा हो लिया, मेरा निरादर होगा। आंख मीचली, शिव जी का मंदिर बताओ से। जो नहीं उठा गुरु का आदर करने के लिए तो आवाज आई शिव जी में, ओ नालायक तू इजगर बन जा, सांप बन जा, तू गुरु का निरादर करता है। तो गुरु महाराज कितनी दया करते। महाराज ये अज्ञान था, ऐसा ना करो। मैं गर्म नहीं देखे सुनी बात महात्मा की बताऊं सो। गुरु ने दया करके न कहा इस तरह ना करो न। फिर भी क्या बात हुई, उसका ख्याल था कि मैं काग बना दो घना करो, मैं राम के दर्शन करना चाहूँ सो। और वो काग भुसुंडी बनया। फिर उस गुरु ने यजगर जूनी छुटवा दी। गुरु महाराज दया करते हैं तो कागा तो हंस बना देते हैं। बड़े बड़े पापी इनकी शरण में आके तर गए। कल भी मैं बताया होगा कि जैसे वाल्मीकि जी, सब नहीं वाल्मीकि खोटे कर्म करे था, लूट लूट धन लाते। सब ऋषि वन खंड में मिल गए, वह सत मार्ग दर्शाते। सत्संग में आके पापी पार हो जाते, बड़े बड़े पापी पार हो जाते सत्संग में। जैसे सज्जन कसाई जैसे को भी सत्संग लग गया, वह कागा तो हंस बन गया। आज उनके फोटो मंदिरों में घरों में लगाते हैं। वह कागो तो हंस बने तभी तो लगाते हैं। अजामेल कितना भारी जुल्मी था, जिसको बिल्लु मंगल कहते हैं। वो सूरदास कितना भारी घटिया विचार थे, बोलना कितने कितना काम करे, कागा तो हंस बन गया। सत्संगियों में दूसरों की क्यों कहूं, तुम अपनी निगाह पसारी देखो, पहाड़ बढ़ती नहीं दिखती है, पाया में बढ़ती नहीं दिखती। मैं मेरी बातें नहीं कहता आप लोगों को कि दूसरों के टींड तो 4 अन्य धड़ी बिके, मेरे 2 अन्य धड़ी टींड लिए थे। मेरे को तो धोरे को लकड़ दी हुई भी बदबू आया करती थी। मैं सच्ची बात कहता हूं, बनावटी नहीं कहूंगा कदे भी। मैं एक छोड़े एक जगह पर गया, मैं वहां बैठा था। नाम लेने में क्या नुकसान, भिवानी में परलियोड़ जो एक माता की धोख मारे उठा सी एक घर था, खातियों का नाम भूल गया उस खाती का। उसका नानका भेरे का था, मेरा नानका भेरे का। मैं उसके घर पर चला गया। वहां महाराज साधु मंगलानंद जी आए हुए थे। मेरा और मंगलानंद महात्मा का बड़ा प्यार था। जब मैं वहां पर गया, मेरे बहुत मैले मैले लत्ते बदबू आ रही थी। मैं महात्मा जी को सर झुकाया, बैठ गया। मेरे कपड़े पर माखी लगी हुई थी। वह हमारी बहन माम कौर आई, कहने भाई वहां बैठ जाओ। महाराज मंगलानंद कहने लगा क्यों, क्या बात है? बोला महाराज माखी लगी इन कपड़ों में, बदबू आती है, आप कभी माखी लगती। बोला कोई बात नहीं, माम कौर इसका प्यार देख कितना से, इतनी छोटी उम्र का लड़का फिर भी इतना प्यार।
मनुष्य के लत्तों में तो बदबू नहीं आती है। बोली नहीं, मैं परे बैठ गया। उनकी बातें सुनता रहा, घर चला गया। यही हालत एक दिन और भी एक मंदिर में बैठा था। वहां भी हमारे घरों में कोई मान प्रेमी था। वो कहने लगा, तेरे लगते देख बदबू आती है, तू किस कर्म का है, खड़ा हो जाए यहां से। मेरे को किसी ने भी शांति नहीं दी। मैं खड़ा हो लिया। एक महात्मा उठा, वो कहने लगा बैठ जा। और हमारे गांव के जो मेरी बदनामी करने, बुरी कहने वाले, तूने कहने लगा क्यों, क्या बदबू आती है, तेरी बहन परनावनी से इसको, तू उठ के चला जाइए, यहां रहेगा इस मंदिर का, बैठेगा संगत के बीच में। मैंने कहा मेरी बाबत रोड़ा मत करो कोई भी। सत्संगियों, सतगुरु की दया पार होती है। ये बातें सुनता हूं कि सतगुरु का गाता हंस बना दी। अरे हंस नहीं, वो केरा के बना दी। हंस तो फिर भी पखेरु होता, नाम बड़ा होता है। उनका पता नहीं, वो पार्स बना दी। उनका पता नहीं, वो हंस के बना दी, ऐसी चीज बना दी, हंस रंस सब के उनमें समा जा। बल्कि सतगुरु तो परमात्मा बना देता है। और के कहोगे, हंस तो एक जानवर होता है, उसको परमात्मा बना देता सतगुरु, और वो हजारों हंसों को पैदा कर सकता है। सुने नहीं कल में कहा होगा, सतगुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की लगन बाजी। कि सतगुरु राजी होता तो फिर दूसरा क्या कर सकता है। मैं एक महात्मा का सत्संग में जाया करता था। वो महात्मा सत्संग करती कहा करता, ये पहुंच गया सतलोक में, ये पहुंच गया, ये आगे गया, हंसों की डोरी खींचा करेगा। और थोड़े दिन में जो बात करते, मैं वो कहा क्या हुआ, बोला गिर गया। गिर गया। मैं सोचा काल तो चढ़ गया, आज गिर गया, ये बड़ा तमाशा। पर मैं भी कहता हूं कि पता नहीं वो ठीक कहा करदा, सतगुरु की चढ़ा नजर और होया बजर। और सतगुरु की नजरों तक गिरा 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 वो गिर जाता है। ये सच्ची बात है, झूठी बात नहीं है न। वाकई संत महात्मा कागा तो हंस बना देते हैं और उसके कर्मों को भी काट देते हैं। एक शब्द गा गए, सत के कर्म काट कोले किए सतगुरु बने लुहार। के सतगुरु कर्मों को काट करके कोले बना देते, वह लुहार सतगुरु इस तरह लुहार कोले बना देता है। पर सतगुरु होना चाहिए, धोखेबाज नहीं होना चाहिए। सतगुरु की महिमा इतनी, कितनी बड़ी बात कही से कि वो कुरडी में छुटवा करके ने और तालाब पर दरिया के किनारे ले जा मोती चुगवा दे। अब वो कुरडी क्या, हम विषय विकार में लगे हुए जीव सा, खोटे धंधे रात दिन करते रहते हैं। और संत सतगुरु दया करके वो कुरडी पर जो भिष्टे में चांच मारा करता था, वह भेड़े कर्म थे, वो छुटवा करके न, और वो कित ले जाता दरिया किनारा जहाँ मोती न पसते हैं। दरिया का किनारा कौन सा है, कहने वालों का पता है नहीं न, मैं तो अपनी बता। दरिया का किनारा तुम्हारा दिल है, और दिल में जो ऐप भरे थे वो लकड़ जाते हैं, वो पवित्र दरिया उमड़ उठता है और वहां नाम रूपी मोती चुगा देता है सतगुरु। जब नाम रूपी मोती चुगते सबको बन जाता। महात्मा सुनी थे, ऐसे भी कहा करते थे कि हृदय जमी का साफ करो, प्रेम के जलते शीश जुगत से रखना, सतगुरु बो गए बीज जुगत से रखना।
जब वह वो बेल चढ़ी ऊपर को, फिर नहीं लागेगा कीच जुगत से रखना। सतगुरु बोगे बीज जुगत से रखना के जब वह बेल ऊपर को चढ़ती है सुरत, 9 द्वारों को खाली करके 10वीं गली में जाती है, फिर उसका कीच नहीं लगता न। और वह अपने मैले कर्तव्य को छोड़ करके आगे हंस गति में आ जाए। अब किसी बातें बताऊं मैं आप लोगों को, जिसको ऐसी ऐसी हालतें बताई, आप लोग सारी रात बंधे बैठे सो उस गरीब की खातिर कि वो आएगा कुछ सुनाएगा। अब तो समझे होगे सतगुरु कागा तो हंस बना देता। मन नजरों तक गिर, मेरे पास में कई ऐसे मानस आए रहे, सत्संगी नू कहा करते थे यो तो तेरे गया बस, और इस बिना महाराज जी भी नहीं रह सकते 5 मिनट। सवेरे में नाम तो नहीं लेता न, क्यों? जो गुरु द्रोही बन जाते हैं उनका नाम लेने में रिजक और रोजगार घट जाता है। मेरे सामने नजर आगे अमरचंद बैठा से एक प्रेमी मेरे पास रहा करता था। उसकी बातें सुनी तो इसके दिल में एक अंगारा सा उठा। ये कहने लगा ये बहुत घटिया मानस है। मन कहा ऐसे मत कहो। मेरे गुरु महाराज कहने लगा क्या सर पर चढ़ा रहे, ये बहुत घटिया से। मैं बोला तन तो सभी घटिया दिखते हैं, मर जब आगे आता है तो गिर जाते हैं। इन महात्माओं की बातें सच्ची लकड़ती हैं। कबीर साहब ने लोगों के लिए ऐसी ऐसी निशानियां बताई से कि जिसमें ये निशानी है वो काबिल नहीं सत्संग का, ये निशानी है, ये निशानी है। काफी मैं बता देता और मैं जानता हूँ निशानियों ने, फिर भी जब हमारे पास आता है कोई, उसको नाम दे करके हम कहते हैं कभी सुधर जाएगा। और ऐसे मन जब पास रहते उन कमियों को देखता हूँ तो फिर भी मैं घबरा जाता हूँ कि कोई बात न सुधर जा, कदे न कदे तो सुधरेगा। पर फिर दिखता ढंग बिगड़ा हुआ कागा तो हंस के हंसों तो फिर काग बन जाते हैं। और कई कई भागी कागो तो हंस बन के न और भी आगे चले जाते हैं। ये सतगुरु की दया, सतगुरु राजी होता चाहे सो कर देता। ये ले आ गए ने अगली कड़ी के कही थी मन पता नहीं। आहा चढ़ा दे आया। ये बातें मैं कह बिगार बताओ। सतगुरु की जो फिर जा माया, सतगुरु कर दे छत्र छाया। मेरे गुरु महाराज जिसका मैं नाम नहीं लिया, गुरु द्रोही का नाम लेने तो कहते हैं कि सब कह का नाश हो जाता है। मर जब गुरु छत्र छाया करते हैं न तो उसकी काया पलट जाते हैं, वो शिखर चढ़ा देते हैं। शिखर किस तरह चढ़ा देते? हमारा एक प्रेमी भाई था, गुजर गया। वो कहा करता अरे वो महाराज से न वो जिसका नाम ले दे वो ऊंचा चढ़ जाता है। क्या भाई रतिराम घना बड़ा मानस है के, पर उसके बार बार नाम लेगा मेरा भाई रतिराम, इसीलिए लोग उसकी इज्जत करते हैं। संतों का पता नहीं के करके के कर दी। यही बात से शिखर कर चढ़ा देते हैं छत्र छाया करके। और वो छत्र छाया की बातें भी आप लोग समझ गए होंगे कि कितनी छत्र छाया करते हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, कोई भी हो जाए, उनकी दया मेहर करके इतना बड़ा कर देते हैं कि बड़ा भारी। मैं महाराज फकीर चंद के पास में गया, उन्हें मेरे कान देखा, देखने लगे संतारा चंद महाजी कि क्यों घबरा, तो भी नहीं आएगा, फिर इस संसार में मैं भी नहीं आऊंगा। मैं गौड़ ब्राह्मण हूँ, राधा स्वामी धाम ते आया सू, आपको सच्ची बातें बताता हूँ। पर मेरी एक बात मानना, मैं बताओ जी कि मोंडा देना मुंडी न देना किसी को, समझोगे भावार्थ कि किसी को घटिया न बोलना, अच्छा बोलना, घटिया न बोलना। क्यों साधु बोले सहज सुबह और साधु का कया मिथ्या नहीं जा।
अगर वो सहज स्वभाव भी बोल देता तब भी वो मिथ्या नहीं जाता न। संतन की वाणी और झूठी हो तो भी साचे करके जानी, उस झूठी को भी साची मान लेना चाहिए। वह सूली की सूल कर देते हैं और वह कागोत हंस बना देते, बिल्कुल भी वह शिखर चढ़ा देते हैं। उनकी दया मेहर का कोई वारो पार नहीं, क्या कहा जा सके। इतनी दया होती है सतगुरु की कि उसका कोई ठिकाना नहीं। किसके प्रमाण दूं मैं, किस किस की बातें सुनाऊं मैं। ऐसे ऐसे पापी उनकी शरण में आ जाते हैं, लोग उनकी इज्जत करना शुरू कर देते हैं। फिर कि महाराज के पास रहता है, एक कोई लड़का हमारे पास रहा करता था और वो चले, हमारे आश्रम में ऐसा एक बीमारी फैल गई थी कि बड़ी भारी, क्यों रेडिएशन बताता हूँ, घूमती रहे, चोर आ जाए तो सारे चोर की रेडिएशन घूम जाती है। और कोई महात्मा आ जाए तो उसके परमाणु सारे मकान में घूम जाते हैं। तुलसीदास का हवाला दे, तुलसीदास जी के संत चरण गंगा की धारा, और जहाँ टेके वह हो निस्तारा। संत चरण 68 से उत्तम भूमि पवित्र जहाँ पग धरते। वह भूमि पवित्र किस तरह होती है, वो महात्मा को गुरुमुख आ जाता, उसके सारे मकान में परमाणु फैल जाते, गंदे परमाणु लकड़ जाते, अच्छे पवित्र परमाणु फैल जाते, सबके विचार पवित्र हो जाते हैं। कल मेरे पास में आश्रम में एक प्रेमी आया था, कौन राजपाल, कहने लगा आपने आश्रम में हीरानंद आर्य गया था। मैं क्यों, कि वो कोई काम था, न बोला हम फलानी जगह ये करना वो करना, महाराज मदद कर दे कुछ। वह बड़ी इस शराब के बारे में बहुत कहते हैं, उनका शराब तो छुटाते नहीं, आप लोग तो प्रचार करते उल्टी का। शराब छुटाओ, पहले आप पवित्र बन जाओ, फिर आप ही आप छुटती चली जाए, कहने की जरूरत नहीं है न। तो उन्हें कहा कि यहाँ शांति सी मिलती है, यहाँ आकर के का बगीचे में घूमया, वो देखा शांति मिलती है। वो शांति है कहाँ? जो मेरे पास में बुजुर्ग रहते हैं, वो भजन करते हैं, उन बुजुर्गों की शांति सेवा। जिस घर में एक बुजुर्ग है और वो भजन सुमरण, उस घर में शांति आ जाती। वहाँ तो कई बुजुर्ग रहते हैं और भजन करते हैं, भजन करने शांति आ जाती है, मेरे में शांति नहीं है। इसीलिए मैं आपको कई कितनी मिसाल दे के बताऊं, कागा था हंस बननाड़ी। मैं तो मेरी ही मिसाल दी थी आप लोगों ने, मैं तो अपने विचार बताए थे आप लोगों ने कि मैं तो एक अरंड का दरख्त था, काग था, और सतगुरु अरमान साहब मेरे दाता ने दया करी, आप लोगों के धोरे बैठने जोगा हो गया। आप लोग भी मेरे पास आ जाते हो, दया मेहर करके न आप आके बैठते तो मन ने भी अपना कर्म पूरा करना पड़ता है। पर मैं ये बता देता हूँ, वे मेरी परालबद्ध सत्संगियों, सतगुरु का मिलना बड़ा मुश्किल है। सभी चीज मिल जाती संसार में। स्वामी जी की वाणी नहीं सुनी, सतगुरु खोजो है प्यारी, जग में दुर्लभ रतन यही के समुद्र में 14 रतन लकड़े, उन रत्नों तो उद्धार नहीं हो सकता किससे तभी। मर जो ये जो 14-15वां रतन है, ये किसी भागी को मिलता है, और जिसको ये रतन मिल जाए उसका जीवन सफल हो। 101 पीढ़ी तिर जाती है, 101 पीढ़ी। कबीर साहब कहते 101 पीढ़ी त्यारे मरी हेली, जय कोई त्यारण हो, कोई त्यारने वाला हो तो 101 पीढ़ी तिर जाती है, कबीर साहब की वाणी से। अब बताइए, यही तो बताया था, कागा हंस बना देते हैं। और किसी की मिसाल किसकी जोर के बताऊं? और भी कई ऐसी ऐसी बातें आ जाती हैं, और संत महात्मा शिक्षा दे करके इतनी दया मेहर करते हैं, उनके ऐब छुटवा देते हैं। पर मैं ये भी बता देता हूँ कि
एक छोड़ दो को ध्यावर ऐसा डूबे था इन पावे, जिसका ले ले सरना उसी से पार उतरना। किस सतगुरु की बातें से अपने सतगुरु की स्टेज के ऊपर कोढ़ी कंगला अंगहीन भिखारी बिठाया जाता है तो जानो 1 साल हम पीछे चले जाते, अपने गुरु का निरादर करते हैं, उसके धोरे बैठ कर अपना आपा हम खो लेते हैं, हंस तो उल्टे काग बन जाते हैं। और जब हम अपने सतगुरु के स्वरूप को दोनों भवों के बीच में प्रकट कर लेते हैं तो हम अपना जीवन सारा ही सफल कर लेते हैं। इसलिए संतों ने बता, बल्कि उरे लग भी कहा जाता, मेरे बस की बात नहीं। एक दिन कोई बात चली हुई थी, प्रेमी ने कहा, भाई तू मानस तो बहुत अच्छा से, मैं तेरे पास में आ गया। किसकी? चौधरी इंद्राज की बात है, बादलियाड़े की। और उसका चेले का चेला था, उसके पास आया था, वो सुंदारी बनी में। यहाँ जयकरण वर्गे बैठे भजन की सुनी हुई बातें कहता हूँ, मारा वो प्रेमी है बड़ा अच्छा। तो उन्हें क्या कहा, वो बैठा कि निकलने लगा। चौधरी ने, अरे तेरे में एक ही गुण से इसलिए आ जाता न, तेरे दर्शनों तो काल सिर पर आ बैठता है। अंगहीन के तो दर्शन करने ही में पाप चढ़ जाता, तू तो अंगहीन से तेरे दर्शन कर लिए, इसे एक बड़द खस्सी के दर्शन कर लिए। चौधरी इंद्राज बादली वाला बड़ा बेधड़क साधु था, संत था, और वो दोनों तरह के साधन जानता था, बाहर का भी भीतर का भी, और कोई नहीं जान, सब बाहर के फंसे बैठे थे वह। इसलिए उसको ये बता, तू बस कमा की खाता और तो तेरा दर्शन छोटा है, फायदा नहीं है ना। क्यों है कि तू अंगहीन से। इसलिए दाता दया करे और सतगुरु की शरण में ही रखे। काफी लोग के सतगुरु चोला स्थूल शरीर को चोला छोड़ता है, सूक्ष्म रूप तो हमारे साथ रहता है, कभी शब्द दूर नहीं जाता, हमारे पास रह। कई लोग कहते परमात्मा ते थोथ का नाम है, वो बेचारे भोले, उनको इतना ही पता थोथ का नाम परमात्मा नहीं है, निग्गर पने का नाम परमात्मा से। परमात्मा थोथ है तो किस तरह पार पड़ेगी तुम्हारी, गिर जाओगे। परमात्मा तो निग्गर है, वो किसी तो कटता नहीं, दिखता और फिर भी नहीं दिखता, समझ गए। उसको पकड़ लेते फिर भी पकड़ने में नहीं आता ने। वो सब कुछ करता और फिर भी सब कुछ करता नहीं दिखता। कबीर साहब की वाणी नहीं सुनी? कबीर साहब अपनी वाणी कहते हैं, मैं कल वो शब्द गाया था, शब्द था, देखिए मैं भूल गया। संतों महात्मों की वाणी ऐसी होती है, उनको क्या कहा जा। कबीर साहब ने तो बड़ी, जैसे हिंदू तो वेदों में ढूंढे, मुसलमान कुरान, ये दोनों कागज में रह गए, हाथ ना है निज नाम। खसखस माना मेर समाना, क्या कहता कबीर साहब, छोटा भी कितना और बड़ा भी कितना। खसखस माना मेर समाना, मेर को पर्वत को कंधे होंगे, मन तो पता नहीं, अपना आइडिया लगाया, सब पढ़े लिखे हो, जानते होगे। खसखस माना मेर समाना, राई में खलक जहान, राई में खलक जहान सारा समा गया। 14 तबका गर्भ निवारा, फिर रहा ठाम की ठाम। वह बात आ जाती है, सारी दुनिया का भला भी करता, बुरा भी कर्मानुसार, और रहा ठाम के ठाम। किसी न किसी तरह दर्शन देता, किसी न किसी तरह, और ठाम के ठाम रहता है। सुना हमने गुरु अपने का ज्ञान, और कितनी बातें। ता सुमरे भय काल न व्यापे, क्या सुमरण करना उसका? सुमरण तो उसका ख्याल ही से। उस शब्द का सुमरण कौन कर सकता? सुमरण तो ख्याल तक पकड़ा जाता है, सुमरण नहीं उन्दा ने। सुमरण तो ये से हम उसका ख्याल बनाए रखा, इसको सुमरण कहते हैं। कि किसा उस शब्द की कैसी आवाज है, कैसा रंग रूप है, तो इसको कहते ता सुमरे भय काल व्यापे, ये पद है निर्वाण। कि उसको सुमरण भय काल नहीं व्यापता है, पद निर्वाण से, और इस तक सब के में शांति मिल जाती है। ये ऊंचे तो ऊंचा पद है।
तासो मेरे भय काल ये पद है निर्वाण। कह कबीर सुनो भाई साधो मिट जाएंगे आवन जान। जिसने इस लैंड पर चल पड़े और उस शब्द की कमाई उनके आवन जान मिट जाते हैं, वह कभी भी फिर जन्म मरण में नहीं आते न। इले संत महात्मा कागो तो हंस बना देते। मगर बताइए बातें सुनी, कोई कागतों में पुरानों में ढूंढे, कोई वेदों में ढूंढे, उनके दोहे चौपाई याद कर लड़ाई करना झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। अगर उनको ये कहे सतगुरु की शरण ले आगे चले, तो वह गुरु द्रोही से गुरुओं के तो परवाटे करते हैं। उनको ये पता नहीं सतगुरु किसको कहते हैं। मैं भी इन बातों तो निराश हूं कि कई लोग तो गुरु डम में फंस कर के मर जाते हैं। उन गुरु डम में किसको, जो उस गुरु को न करनी का बेरा, न कर्म का बेरा, न धर्म का बेरा, और हम फंस के अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। मैं आप लोगों सीधी बातें में बाग पर गांव में जाया करता था। वह हमारे भुआ थी, उसकी माँ थी मेरी दादी। उसने वो भुआ कहने लगी, माँ। बोली हाँ बेटी, तू नाम ले ले। बोला क्या कहा? बोला महाराज जी आए उन तो गुरु मंत्र ले। बोला बेटी मन तो गुरु बना रखा से, सोचे इस तरह बन जाते, इसलिए वो बेचारे क्या जाने बंद करके न दार में पड़ के रह जाते। न उस गुरु ने बेरा न उस चेले ने बेरा। मैं अपनी सुनी अपनी देखी मिसाल बताता हूँ। वो कहने लगे कौन बनाया? बोली बेटी वो जूती गाठा करे न बाजार में। बोले हाँ वो चमार वो बनाया। क्यों करे? बोला वो शब्द बहुत गाया करे से मैं घर ही बुला लिया। उसको 5.25 रुपये दे दिए, सारे कपड़े दे दिए और पैसे चून घाल दिया और उसके पाया में सिर टेक की बोली तू मेरा गुरु साथ है। वो बोला अच्छा। बोले और बता केगा? बोले बेटी और बताओ के था मेरा गुरु ही बन गया जिदे। सोचो मैं ये झमेले बड़े देखे तेरे गए उस बेचारी अपना सारा जीवन ही लगन में रही तो बर्बाद हो गया। किस तरह तेरे? इसको कहते आंधी दुनिया मोदू ज्ञान लांडा भूत करे घमसान। ये घमसान यूं घल जाता सारा जीवन बर्बाद। उन ते कागा तो हंस नहीं बनते, न कागा तो हंस बनते हैं तो उन सतगुरु तो बनते हैं जो उनका चोला बदल देता। आपने देखा नहीं सुना होगा, महात्मा चोला बदलते हैं रात ने के बदलते हैं, शेर बनते हैं, गादड़ बनते हैं, भैंस बन जा तो दूध तो दे दे। इसीलिए वो कहते बदलते हैं। मैं भी कहता हूँ कि संत चोला बदलते नहीं बदल देते हैं। चोला बदलते नहीं बदल देते हैं। मगर वह चोला क्या बदले? घरों में तो ठीक थे, उनके दौरे जानी सुल्फा पीने लग गए। चोला बदल दिया नाश करण का। घरों में ठीक थे, उनके दौरे भी शराब पीने लग गए और घटिया घटिया काम सीख गए। उन चोला क्या उनको महात्मा कहते हो, साधु कहते हो? लानत है। वह तो उल्टी नरक का रास्ता होता है। संत महात्मा तो ऐब छुटवाते हैं। कोई भी जाति कोई भी कौम का हो, अगर तुम उसके पास जाते हो थारे ऐब छुटवा दे तो समझो हमारा चोला बदल दिया। कितने मान यहाँ बैठे हो, किसी शराब छुट गई, के सुल्फे गांजे छुट गए, किसी घटिया कर्म छुट गए। वह चोला बदलना इसका नाम, जैसे मेरा चोला मेरे सतगुरु ने बदला। मैं भी इसी बात बताता हूँ कि जिनके ऐब छूट जाते उनके चोले बदल जाते। ये है चोला बदलना। और वह गादड़ों तो शेर बन जाते हैं। क्यों? बहड़े कर्म तो छूट गए, अच्छे अच्छे कर्म सीख गए। वह किसकी परवाह करते? तिर जाते। बड़ा आप लोगों ने कोई ऐसा बैठा, मैं तो आज लग नहीं सुनी ये बातें कि कोई मानस को शेर बनता देखा हो। कोई मानस अपने हाथ खिंडा लेता हो। लोग कहते, मैं अपनी कहता हूँ कि मैं अपने घर में रहा करता था, मेरे गांव में मेरे परिवार के मेरे कमरा नहीं खोला करते थे। नुकन इसका कमरा नहीं खोलना इतना प्रोपगंडा कराया हुआ था। ये अमरचंद जैसे रतिराम वर्गे पुराने जिद कह देता हूँ, ये आया करते कुआड़ नहीं खोलना। बोला क्यों? बोला महाराज तो हाथ कितने पड़े थे, पाँव कितने पड़े थे, सिर कितने पड़ा था। और बोला चोला बदली पड़े, कदे कुटिया खोल दो और नाश हो जाएगा, कुटिया नहीं खोलना। सत्संगियों में तो ये चोला कदे नहीं बदला। सवेरे सवेरे बताता हूँ, मैंने ये चोला जरूर बदला कि आज मैंने फलानी आवाज सुनी संतर की,
आज मैंने फलाना प्रकाश फलानी चीज देखनी संतर की, ये चीज मैंने जरूर भी जिद्दी करके न दिखी तो उठा को नहीं न। इस तरह मैं जरूर भी बैठा रहा करता था 5-5, 10-10 घंटे के जब शरीर सुनना हो, जब ये बातें बने इस तरह। ये तो मेरा चोला बदलना था, मगर ये मैं सच का कदे भी नहीं बदला और केरा के कहा करते थे। आप बताइए चाल पड़ी ना झूठ पाई, इसी तरह और महात्माओं की चलती है, चोला चाला बदलना यही है और कुछ नहीं है। मैं जब शाम ने ये कहा था आप लोगों ने कि कल्पतरु दरखत किसी ने देखा, मगर सारी जिंदगी गुजर गई थारे गीत गाम दी कि कल्पतरु दरखत होता है, उसके नीचे बैठो मनशा पूरी हो जाती है। वो कल्पतरु दरखत तो निज सत्संग है संतों का। और ये भी सुना कामधेनु गऊ होती है, कामधेनु गऊ भी मैं बताई थी सामने के ओम से। और वो जो असली बूझना चाहते वो तो सरजीवन मूल मंत्र किसको बता सान कि अमर फल तो एक धुनात्मक नाम ही से समझो जितो ना सुन थारी मर्जी। इसलिए सतगुरु कागा था हंस बना देते हैं। और कागा था हंस बने तुम देखे होंगे कितने नाम मत लो किसी का भी, वो तेरे जाते सतगुरु शरण जाइए मारी हेली कोट कर्म कट जा। के सतगुरु के शरण में जानते करोड़ों जन्मों के पाप कट जाते हैं। पहली बुरा कमाए की और बिस्की बांधी पोट, कोट कर्म पल में कटे जब आए सतगुरु की ओट। के कोटि जन्मों के पाप पल में कट जाते कब जब आए सतगुरु की ओट। उनके शरण में आमदे इसलिए कागुत हंस बना देते। आगे क्या कहते हैं, अब कितनी अच्छी बात, माँ ने पुत्र कितना प्यारा से, इतना उस शब्द से प्यार करोगे तो हंस बन जाओगे। पुत्र प्यारा कितना माँ को, इस तरह ये शब्द गुरा का प्यारा। जो गुरा का शब्द है वो तो एक बड़ा भारी तीर्थ, बड़ी भारी गंगा, बड़ा भारी के जादू है, बड़ा भारी एक पारस है। उस शब्द से इतना प्यार कर लो जैसे कि माँ अपने पुत्र से प्यार करती है। और हम उस शब्द को सतगुरु कहते हैं। मैं कई बार कही नहीं, सतगुरु नाम किसका, ज्ञान का, समझ का, विवेक का। उसको नाम कहो या सतगुरु का, उसको शब्द कहो या सतगुरु कहो। जैसे माँ ने पुत्र प्यारा लगता, इतना प्यार उस शब्द से कर लो, फिर कसर कौन सी रह जाएगी, सारी कसरें मिट जाएंगी। आप लोग कहते हो, मैं कल कई हो गया बातें को बार, फिर भी कहता हूँ सर आप कितनी बड़ाई, महाराज जी बड़े प्यारे लगते हैं, महाराज जी बड़े प्यारे लगते हैं। मैं कहता हूँ नाम मत पूछो किसी का सवेरे सवेरे, सतगुरु तो कुत्ते जितने प्यारे भी नहीं लगते ने। ऊपर तो कहते सतगुरु प्यारा लगता है, मगर भीतर तो इतना कुत्ता मर जाए तो रोली सतगुरु को कभी याद नहीं कर सकते। अगर तुम तैरना चाहते हो, सतगुरु की कदर होती हुआ तो छोड़ो, अपने पुत्र जितना प्यार कर लो। यही तो भानीनाथ कहता, जैसे पुत्र प्यारा माँ को, ईसा शब्द गुरा का, कि उस शब्द गुरा का क्या उस शब्द है वो है तो सतगुरु है। शब्द गुरु चेला संतों ने दिया हेला, शब्द गुरु है चेला और संतों ने हेला दिया, चेतो करो। इसलिए उस पुत्र प्यारा लगता। इतना प्यार अगर तुम उस नाम ते कर लो, शब्द ते कर लो तो तर जाओगे, तुम कागा तो हंस बन जाओगे, कोई कसर नहीं रहेगी। ने ये बताया से मड़ कोई करता है प्यार अपने पुत्र जितना। काल एक बुढ़िया मैंने देखी, आंसू उसके न्यू जहाँ बरल बर रोवे, कहने क्या बात है मेरा पोता खू गया, वो तो बोल भी नहीं जानता ने, 10-12 बार का वो खू गया। मैंने कहा इतना प्यार अगर उस मालिक तो क्या करना था। सुने नहीं सो तुलसीदास की बातें कहते, तुलसी नीत के इतनी नीत हराम मर इतनी हर में हो, चाल्या जा तुलसी बैकुंठ में तेरा पल्ला ने पकड़े को। उसने तो उसकी घराड़ी ने अपने पति को कहा था, मैं तो अपने बुजुर्गों को, अपनी माता बहनों कहता हूँ, जितना प्रेम तुम्हारा अपने पुत्रों तो से, इतना प्यार भी तुम शब्द तय कर लो, तुम्हारा जीवन सफल हो जाए। मगर उस शब्द का रस तो पीछे मिलता है।
वो प्यार करने थे। और इन औलादों का, परिवार का, धन का तो एक मन का खेल, मन का मोश है, उसमें फंस के हम लकड़ना मुश्किल हो जाता। ये तो लकड़ जा तो सतगुरु का शब्द हमने आगे ले जाता और तिर जाते हैं। कागा तो हंस बनना इसको कहते हैं। कागा तो हंस बन जा। जिस तरह माँ अपने पुत्र ते प्यार के, इतना गुरुमुख ने किस ते नाम ते प्यार करना चाहिए, शब्द ते प्यार करना चाहिए, वो तो सतगुरु से। जिसका शब्द नहीं खुल रहा उसको सतगुरु नहीं कहा जाता ने, वो तो गुरु कह सकते हो, शिक्षा देने वाला कह सकते हो। सतगुरु तो शब्द खुलने तो माना जाता है। आगे के कहा समझा, सतगुरु पत्थर में हीरा दिखा दी, समझ गए, और मट्टी तो लाल बड़करा के कर दी। और सतगुरु हुक्म दे तो चाहे सो करके दिखा दे। बातें बताई भानीनाथ की कि सतगुरु हुक्म दे चाहे सो हुक्म की ढील किसके नहीं करया। कितनी महिमा से सतगुरु की मैं क्या कहूँ, सबकी चोंद खुल जाती है प्रेमियों। इसलिए मैं काफी बार आपको सत्संग सुनाया। अगर कोई एक तारा हो तो एक शब्द सुना दूंगा, बोला जाएगा तो देख लूंगा। भाई गुठी बिना तो लंबरदार भी काम को करे और गुठी लाए को नहीं। हाथ जोड़े बिनती करूं, धरूं चरण में ध्यान। आगे पीछे मद हुए सब संतों को प्रणाम। आए थे किस काम को, कर बैठे के बाद के मुकले मिलिए ओ रामत, खाली दोनों हाथ। मेरे में हो सोए जाने भाई साधो, मेरे में हो सोए जाने भाई साधो। आशा देश हमारा हो जे, वेद कहते पार नहीं पावे, वेद कहते पार नहीं पावे। कण सुनन से न्यारा हो जे, जाते बरण कुल क्रिया नाए, जाते बरण कुल
तेरिया नाई नाई संध्या नेम आचारा ओ जे मेरे में ओ सो ए जाने भाई साधो ऐसा देश हमारा ओ जे बिन जल बूंद पड़े जा भारी बिन जल बूंद पड़े जा भारी नहीं मीठा नहीं खारा ओ जी सुन मैल में नौबत बाज सुन मैल में नौबत बाज किंगरी बीण सितारा ओ जी मेरे में हो सोए जाने भाई साधो ऐसा देश हमारा ओ जे बिन बादल जा बिजली रे चमक बिन बादल जा बिजली रे चमक बिन सूरज उजियारा ओ जे बिन सूरज उजियारा ओ जे बिन नैन जा मोती रे पोए बिन नैन जा मोती रे पोए बिन सूर शब्द उचारा ओ जी मेरे में हो सोए जान पाई साधो ऐसा देश हमारा ओ जी जो चले जाए बेरहम जा दर्श जो चले जाए बेरहम जा दर्श आग अगम अपारा ओ जी आग अगम अपारा ओ जी कह कबीर सुनो भाई साधो पूज कोई गुरमुख प्यारा ओ जी मेरे में हो सोए जान भाई साधो ऐसा देश हमारा ओ जी एक शब्द सुना दिया काफी है। कई दिन हो गए सत्संग कर दी गढ़ के करे बेचारा। मैं तो इन और देखता हूँ तो मेरे पर तो बड़ी अच्छी दया से सतगुरु की कि आपकी हाजिरी पूरी पूरी बजा दी। अब टाइम काफी हो गया गा, आरती विनती कर लो और छुट्टी करो। बड़ी अपार दया रही सतगुरु की। जो महाराज जी का सत्संग शांति तो हो जाता, इससे बढ़कर क्या होता। तो ये बड़ी महाराज की दया थी। तुम विनती प्रार्थना कर लो, छुट्टी करो। फिर एक तारा तो जेल दे तो मैं दे दूं भाई।
राधा सुन बार बार करो विनती राधा स्वामी आगे दया करो दाता मेरे चित चरण लागे जन्म जन्म रहे बोल मन पाया बेदा काल करम के जाल में रही भोगल खेदा जगत जीव भरम चारों खानी ज्ञानी जोगी पिल रहे सब मन की घानी बाग जया मेरा अधिकार सतगुरु आई राधा स्वामी धाम वेद जनाई ऊंचे से ऊंचा देश अतर ठिकानी बिना संत पावे नहीं सुत शब्द निशानी राधा स्वामी नाम महिमा सुनाई वीर अनुराग जगाई कर पहुँचवाई साध संग कर सारे रस पिया गाई प्रेम लगा मन शांति न आई तड़प ज्ञानी जीव था भूला बट क्या दास दास समझ के राखियो गुरु चरण कमल के पास तुम राखो तो मेरी छोड़ो तो बजाए सतगुरु मुझको राखियो शरण कमल के छाए भव सागर बया जाऊं था लाख लाज के साथ रास्ते में सतगुरु मिले लिया गाढ़ पकड़ के हाथ संतों के सत्संग में बरसाए अमृत धार सत्संग करियो राम सिंह हो भव सागर पार पहले ये मन को था करता जीवन गाते अब ये मन होने सा बयान चुग चुग मोती खाते ओ गुरु दया करे तो से हंस बना दे गुरु दया करे तो काका से हंस बना दे काका से हंस बना दे गुरु दया करे तो काका से हंस बना दे करे तो काका से हंस बना दे काका से कोरड़ी छटवा के मान सरोवर पले जाके काका से कोरड़ी छटवा के मान सरोवर पले जाके सतगुरु पाक से
सतगुर की फिर जा माया थन में काग पलट जाता सतगुरु